ये कहाँ से पता चली आप लोगों को? मीडिया में खबर चली अरे है पार्टी के देखिए, ये अध्यक्ष सब लोग। बेबुनियाद बात है हुँ, और ऐसे ही कुछ चैनल वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चलाते रहते हैं, हुँ, बेवजह। इसमें कहीं कोई दम है? क्यों जाएँगे भाई? हमारे नीतीश जी के साथ हमारी राजनीतिक लाइन पे विरोध है। उन्होंने जो निर्णय लिया कि हम 29 में अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस हुँ, सवाल पर हमारे नेता अलग हुए हुँ, और ये बुनियादी बात है, सवाल ही नहीं उठता है उधर जाने का। कहीं सब बेमतलब की बात चैनल वाले चलाते हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, तो इसी तरह का चला करके अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। नित्यानंद राय जी और वो दोनों माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नित्यानंद राय जी एक ही जिले के हैं और राजनीति के पहले से ही मित्र रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ लोग आते-जाते रहते हैं, नित्यानंद जी आए और उसमें बहुत कोई राजनीति का और 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है। ये कौन बड़ी बात है? हुँ, ये देखिए, पहली बात है कि अभी सीट पर क्या बात होगी, अभी चुनाव तुरंत थोड़े है अभी, हुँ, इसी महीने थोड़े घोषणा होने जा रहा है। अरे चुनाव जब नज़दीक आएगा समय पर सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक-ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लौकुश समीकरण तो हमारी पार्टी के साथ है, हमारे नेता के साथ पूरा समाज खड़ा है, चाहे वो कुशवाहा हो और धानुक समाज के लोग हों, कुर्मी जाति का भी एक हिस्सा, अति पिछड़ा समाज का लोग, हर समाज के लोग हमारे नेता को अपना नेता मानते हैं हुँ, और सब मिला-जुला कर देखिएगा आने वाले चुनाव में पूरा अति पिछड़ा समाज, लौकुश समाज सब एनडीए का हिस्सा रहेगा। एनडीए से जो कोई भी उम्मीदवार आएगा, एनडीए के चाहे जो घटक दल हो, हुँ। उसके लिए हमारी पार्टी काम करेगी। जहाँ हमें सीट मिलेगा हम लड़ेंगे, बाकी जगह अपने घटक दलों की मदद करेंगे। जैसे कुछ सीट्स। देखिए, एक तो हमको ऑडियो हमने सुना नहीं है, आप हुँ, कह रहे हैं, हुँ, हुँ, तो मैं हमें जानकारी हुई। हुँ, लेकिन जहाँ तक उस दिन हम लोगों ने देखा, हुँ, जिस दिन भीम संवाद था, हुँ, उस दिन पूरे मंच को और पूरे रैली को माननीय अशोक चौधरी जी, जो हुँ, जदयू के नेता हैं, वो हाईजैक किए हुए थे। हुँ। जबकि सच्चाई ये है कि दलितों में उनकी कोई अपील खुद की नहीं है। बीते दिनों आप ये खबर सुने होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के गले मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं कि हमारा नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत जो है वो दिक्कत नहीं है, हमारा एक राजनीतिक दिक्कत है और हम दोनों भाई हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बड़े भाई मानते हैं। लेकिन अब जो खबर ये चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, इसको लेकर के जो है आज हम इस खबर की पड़ताल करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यालय में पहुंच चुके हैं और हमारे बगल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा जो है वह नीतीश कुमार के गले मिलने जा रहे हैं। ये कहाँ से पता चली आप लोगों को? मीडिया में खबर चली अरे है पार्टी के देखिए, ये अध्यक्ष सब लोग। बेबुनियाद बात है हम्म, और ऐसे ही कुछ चैनल वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चलाते रहते हैं, हम्म, बेवजह। इसमें कहीं कोई दम है? क्यों जाएँगे भाई? हमारे नीतीश जी के साथ हमारी राजनीतिक लाइन पे विरोध है। उन्होंने जो निर्णय लिया कि हम 29 में अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस हम्म, सवाल पर हमारे नेता अलग हुए हम्म, और ये बुनियादी बात है, तो सवाल ही नहीं उठता है उधर जाने का। कहीं सब बेमतलब की बात चैनल वाले चलाते हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, तो इसी तरह का चला करके अपना टीआरपी बढ़ाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय भी मिलने आए उसी खबर के बाद कि उनको भी लगा कि ऐसा क्या चल रहा है। नहीं, नहीं, देखिए, नित्यानंद राय जी और वो दोनों माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नित्यानंद राय जी एक ही जिले के हैं और राजनीति के पहले से ही मित्र रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ लोग आते-जाते रहते हैं। नित्यानंद जी आए और उसमें बहुत कोई राजनीति का और 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है। ये कौन बड़ी बात है? हम्म, ये तो कोई बात है भी नहीं। मतलब हम ही हैं, अब कहीं जाएँ किसी से मिलें तो ये कौन बड़ी बात होती है। सीट को लेकर के भी चल रहा है कि अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसा बातचीत चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जितना सीट माँग रहे हैं, उतना देने की तैयारी में भाजपा नहीं है, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात है कि अभी सीट पर क्या बात होगी, अभी चुनाव तुरंत थोड़े है अभी, हुँ, इसी महीने थोड़े घोषणा होने जा रहा है।
अरे चुनाव जब नज़दीक आएगा समय पर सब कुछ हो जाएगा। सब ठीक-ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में हमारी पार्टी है, एनडीए की घटक दल है और जो कुछ होगा अच्छा होगा। हुँ। लवकुश समीकरण को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि एक तरफ जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पार्टी जो है वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ है कि अब उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी एनडीए में हैं। तो इस चुनाव जो है लोकसभा चुनाव इसमें लवकुश समीकरण किसके साथ जाएगा? देखिए, लवकुश समीकरण तो हमारी पार्टी के साथ है, हमारे नेता के साथ पूरा समाज खड़ा है, चाहे वो कुशवाहा हो और धानुक समाज के लोग हों, कुर्मी जाति का भी एक हिस्सा, अति पिछड़ा समाज का लोग, हर समाज के लोग हमारे नेता को अपना नेता मानते हैं हुँ। और सब मिला-जुला कर देखिएगा आने वाले चुनाव में पूरा अति पिछड़ा समाज, लवकुश समाज सब एनडीए का हिस्सा रहेगा, एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, चुनाव की तैयारी लोकसभा सीट को कहाँ-कहाँ से कर रहे हो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी? हमारी पार्टी देखिए ऐसे तो 40 सीटों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हुँ, हर जगह पंचायत कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी का निर्माण हुआ है और चालीसों जगह हम लोग एनडीए को लेकर के हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हुँ, कि एनडीए से जो कोई भी उम्मीदवार आएगा, एनडीए के चाहे जो घटक दल हो हुँ। उसके लिए हमारी पार्टी काम करेगी। जहाँ हमें सीट मिलेगा हम लड़ेंगे, बाकी जगह अपने घटक दलों की मदद करेंगे। जैसे कुछ सीट सोचे होंगे ना कि हमको 2-3 सीट ये दिया जाए जहाँ हमारा ज़्यादा जनाधार है पार्टी। इस समय आने पर हम लोग सीट बता देंगे हुँ, और आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। अभी इसकी कोई ज़रूरत हम नहीं समझते। हुँ। अच्छा, आज सुबह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो जो है वह नीतीश कुमार की पार्टी के ही मंत्री रत्नेश सदा का है और जिसमें रत्नेश सदा कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का आप पुतला जलाओ और अशोक चौधरी के बारे में सोशल मीडिया पर अनाप-शनाप लिखना शुरू कर दो। उनके वो अपने समर्थक से बात कर रहे हैं उस ऑडियो में। देखिए एक तो हमको ऑडियो हमने सुना नहीं है, आप हुँ, कह रहे हैं, हुँ, तो मैं हमें जानकारी हुई। हुँ, लेकिन जहाँ तक उस दिन हम लोगों ने देखा, हुँ, जिस दिन भीम संवाद था, हुँ, उस दिन पूरे मंच को और पूरे रैली को माननीय अशोक चौधरी जी, जो हुँ, जदयू के नेता हैं, वो हाईजैक किए हुए थे। हुँ, जबकि सच्चाई ये है कि दलितों में उनकी कोई अपील खुद की नहीं है, हुँ, ठीक है? और जितने दलित नेता थे उसमें, हुँ, चाहे वो संतोष निराला हो, चाहे अन्य जो भी नेता हैं, चाहे वो सदा जी हों, हुँ, 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 उनका कोई महत्व नहीं दिख रहा था उस दिन। हुँ, हुँ। जबकि ज़्यादा लोग उन्हीं लोगों के थे। कहा रत्नेश सदा का तो हाँ, हाथ पकड़ के बैठा दिया गया भाषण अब देने। क्या हुआ हम नहीं जानते, हुँ, लेकिन पूरा जो गेट वगैरह बना था, जो पटना में जो बैनर पोस्टर लगे थे, हुँ, वहीं इस बात का इशारा कर रहे थे हुँ, कि अशोक चौधरी दिखा रहे हैं कि जो है सो हमने बुलाया है। हुँ, हालाँकि उस रैली में दलित कम, हुँ, दूसरे लोग ही ज़्यादा आए थे हुँ, और पूरी सरकारी तंत्र हुँ, उस रैली को सफल बनाने के लिए लगाया गया था। हुँ, बावजूद हुँ, मैं समझता हूँ कि दलितों में माननीय अशोक चौधरी का वैसा कोई वकील हुँ, नहीं है। हुँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कैसे हराएगी एनडीए? जैसे पहले हराती रही है, वैसे ही अगले चुनाव में भी एनडीए महागठबंधन को हराएगी। किन-किन मुद्दों को लेकर के देखिए, तैयारी वो में तो है? अभी कोई घोषणा पत्र थोड़े अभी जारी हुआ है। हुँ, मुद्दे आएँगे, एनडीए संयुक्त रूप से मुद्दों की घोषणा करेगा। ये चुनाव तो कोई बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा नहीं, हुँ, हुँ, वो तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगा, उसका संदर्भ भी राष्ट्रीय होगा, मुद्दे भी राष्ट्रीय होंगे और उसमें बिहार केंद्रित भी कुछ मुद्दे होंगे। जो मुद्दे होंगे हम लोग आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के 2 बड़े सूत्रधार लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार के ही राजनेता हैं। चलिए, अब नीतीश जी के पास अब कुछ बचा है क्या? हुँ, आप आने दीजिए ना चुनाव। हुँ, देखिएगा ना कितना भगदड़ मचता है हुँ। जनता दल यू में। भगदड़ मच हाँ, और जाएगी। क्या? दल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। हुँ, ये सब होगा। नीतीश कुमार की पार्टी में बिल्कुल होगा और 2025 आते-आते पार्टी रहेगी ही नहीं। पार्टी ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, नीतीश आप कुमार कह रहे देखिएगा। हैं कि हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने रहेंगे, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं रहेगी। और अच्छा पहली बात है कि अभी इंडिया गठबंधन उनको पहले संयोजक तो बनावे, हुँ, उसके बाद ना प्रधानमंत्री की बात है। हुँ, अभी तो संयोजक भी नहीं बनाया हुँ, और इंडिया गठबंधन ने अभी तो कोई अपना एजेंडा भी घोषित नहीं किया। हुँ, तो देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होगा। हुँ।
तो ठीक है, हमारे साथ ये राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी थे और रमेश कुशवाहा जी जो है वह अपनी हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और ये बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सब चीज़ हमको लगता है ऐसा कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।